आज मैं आपके लिए रचना के आधार पर जो वाक्यों का जो व्याकरण है उसके लिए एक चार्ट बनाकर लाई हूँ। चार्ट के माध्यम से आज हम अच्छे से समझेंगे और एक ही वीडियो में इसके तीनों भेद उदाहरण सहित समझेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर आप इसके व्याकरण को समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझकर और उसे अपने पास नोट करके जरूर रखें ताकि आप। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए एक चार्ट बनाकर लाई हूँ जिसमें हम रचना के आधार पर वाक्यों को समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे और एक ही वीडियो में सारे भेद समझेंगे और उसकी पहचान को भी अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जितना अधिक हो सके इसको शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ रचना के आधार पर वाक्यों का व्याकरण चार्ट। व्याकरण चार्ट जब हम बनाते हैं ना तो उसको व्याकरण चार्ट के हिसाब से जब देखते हैं तो पहचान क्या है और उसके वाक्यों में पहचान के अनुसार हम जब उसके उदाहरण देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वाक्यों के भेद हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब है मिश्रित भाव जिसके अंदर हो, और मिश्रित भाव जिसमें होते हैं उसमें योजक चिन्ह वाले शब्द, योजक वाले शब्द जुड़े होते हैं, यानी युग्म कह सकते हैं, जोड़े वाले। जैसे जहां लगा है तो तहां लगा, वहां लगा है तो यहां लगा, इसलिए, तो, क्योंकि, यह, इस तरह से शब्दों का युग्म बना होता है। यानी कि दो वाक्य होते हैं लेकिन वाक्य निर्भर करते हैं अपने आप में। कोई भी स्वतंत्र वाक्य या फिर कह लो कि सरल वाक्य नहीं होता, स्वतंत्र वाक्य नहीं होता। जहां दोनों वाक्यों के भाव एक दूसरे पर मिश्रित होते हैं वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है जिसमें एक या अधिक उपवाक्य हों तथा योजक शब्दों से जुड़े हों। योजक शब्दों से जुड़े हों जैसे कि, जो, जितना, जिसने, जो, कि, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, इस तरह के शब्द उसमें लगे होते हैं। इन्हीं से पता चल जाता है कि वाक्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, पिछले वाक्य का भाव अगले वाक्य पर निर्भर करता है। और इसका उदाहरण भी देख ले, मेरी बकरी जो काली है। अब जो लगा है, जो शब्द बता रहा है कि अभी ये वाक्य अधूरा है, अभी और भी बहुत कुछ है। तो मेरी बकरी जो काली है वह खेत में चर रही है। अब जो और वह शब्द बता रहे हैं कि मिश्रित वाक्य हैं, दोनों के भाव एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो मेरी बकरी जो काली है वह खेत में चर रही है, इसमें यह आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान वाक्य है ना। तो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य है, इस कारण ये मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य इसलिए है क्योंकि दोनों के भाव मिश्रित महसूस हो रहे हैं, कोई भी स्वतंत्र वाक्य इसमें नहीं है। अब दूसरा भी उदाहरण देख ले, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। अब यहाँ जब और तब का युग्म बना हुआ है। जब प्रातः काल हुआ, अब इसको यहीं पे खत्म नहीं कर सकते, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या। तो तब पक्षी चहचहाने लगे, तो तब ने अगले वाक्य ने इसका उत्तर दिया। यानी कि दोनों ही स्वतंत्र वाक्य नहीं है, यहाँ पर दोनों के मिश्रित भाव, इसके भाव इसमें, इसके भाव इसमें मिश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य। तो यहाँ से आप अपने दिमाग में ये बैठाएं कि दो वाक्य संयुक्त वाक्य में भी होते हैं, मिश्रित में भी होते हैं, लेकिन मिश्रित में मिश्र भाव होते हैं एक दूसरे पर। देखते कैसे, यहाँ पे ये प्रधान वाक्य और ये आश्रित उपवाक्य। अब आगे देखें कि संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जोड़े हुए, यानी संयुक्त का मतलब जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना।
और जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो संयोजक शब्द होता है। संयोजक शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और वो एक वाक्य हो जाते हैं। और एक पहचान मैं आपको और बता दूं कि मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं और दो वाक्य कैसे पहचाने जाते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। संयोजक में भी दो वाक्य होते हैं यानी दो क्रियाएं होती हैं। एक वाक्य है तो एक क्रिया होगी, दो वाक्य होंगे तो दो क्रियाएं होंगी। तो क्रियाओं से पता चलता है कि वाक्य एक है या फिर दो है। और आगे देखते हैं कि संयुक्त वाक्य जो है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, इस पर ध्यान दो। यहाँ पे क्या था, प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य, यहाँ है सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी कि दोनों वाक्य जो है एक समान है। और सरल आपको पता है कि सरल वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसमें एक क्रिया होती है सरल वाक्य में और दो सरल वाक्य यहाँ पर आएंगे। सरल वाक्य, इधर भी सरल वाक्य और उधर भी सरल वाक्य हैं। दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द होगा जो संयोजक शब्द होगा। एक शब्द होगा बीच में जो संयोजक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला है। तो सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य समान अधिकार जताने वाले संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। सरल वाक्य समान अधिकार जताने वाले संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे और, तथा, इसलिए, क्योंकि, अतः, अथवा, या, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ये पहचान है संयुक्त में। संयुक्त में दोनों स्वतंत्र। अब ये साथ से समझ लो, संयुक्त और स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र वाक्य। मिश्र से मिश्रित भाव, दोनों में मिश्रित भाव होते हैं, मिश्र से मिश्रित भाव होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य स्वतंत्र, स से स्वतंत्र वाक्य होते हैं जहां पर, वहां पर संयुक्त वाक्य। जहां मिश्रित भाव होते हैं वो मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण देख ले, मेरी बकरी काली है और खेत में चल रही है। अगर हम और हटा दें तो दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। मेरी बकरी काली है ना, ये कंप्लीट वाक्य है। खेत में चल रही है, मेरी बकरी काली है, खेत में चल रही है, दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। बस यही इसकी पहचान है। ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य। और दूसरा भी हम देख लेते हैं क्या, प्रातः काल हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, प्रातः काल हुआ, यहाँ पर भी स्वतंत्र वाक्य है। तो सरल वाक्य, यहाँ पे भी सरल वाक्य, और इनको जोड़ने वाला शब्द है और जो है ये संयोजक शब्द है। संयोजक शब्द ने दो सरल वाक्यों को एक बना दिया, एक वाक्य बना दिया। क्लियर बात हो गई ना। इसलिए ये संयुक्त वाक्य, जहां स्वतंत्र वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, वहां संयुक्त। जहां मिश्रित भाव वाले दो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य। अब देखिए कि सरल वाक्य आप पहले ही समझ चुके हैं कि सरल वाक्य यानी जो अपने आप में कंप्लीट है, और सरल वाक्य में एक क्रिया होती है यानी एक वाक्य होता है। तो सरल वाक्य एक उद्देश्य, एक विधेय, एक वाक्य और एक क्रिया, ये इसकी पहचान है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक वाक्य और एक क्रिया। उदाहरण देखिए, मेरी काली बकरी खेत में चल रही है ना। मेरी काली बकरी यानी ये उद्देश्य है, मेरी काली बकरी खेत में चल रही है, ये विधेय हो गया, जिसे आप प्रेडिकेट कहते हैं, वही ये विधेय है। अब यहाँ पे प्रातः काल होने पर पक्षी चहचहाने लगे, प्रातः काल होने पर ये उद्देश्य हो गया, पक्षी चहचहाने लगे ये विधेय हो गया। यानी कि जो आपने इंग्लिश में वाक्य सेंटेंसेस देखे हैं, समझा होगा, तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का संयोजन होता है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही, यानी कि सब्जेक्ट, उद्देश्य, विधेय, प्रेडिकेट, इस तरह से ये बताए गए हैं। यहाँ पे एक ही वाक्य, एक ही क्रिया चल रही है, चहचहाने लगे, पूरा वाक्य एक ही है और अपने आप में स्वतंत्र है,
जहाँ एक क्रिया होती है, एक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो सरल वाक्य होता है। क्या होता है? सरल वाक्य। और अगर आप इसको कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसमें सरल वाक्य में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो विधेय और उद्देश्य दो भाग होते हैं। तीनों ही भेद हमने एक वाक्य में, एक वीडियो में समझ लिए। अभी भी अगर कोई उद्देश्य आपको पूरा नहीं हुआ, अभी भी आपको कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि कहाँ आपको समझ नहीं आया। आपको उत्तर जरूर मिलेगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जल्दी से नोट करो, कमेंट करो कि कितना समझ आया और कितना अधिक समझ आया। आपको मेरे वीडियो किस हद तक समझ में आते हैं, पूरे अच्छे से समझ में आ जाते हैं या कुछ कमी रह जाती है, मुझे आप जरूर बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर पाऊं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हुए विराम लेते हैं, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।